नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में और 29 से 42 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित के इलाज अब सरकार नहीं करत। पूर्व मंत्री डॉक्टर डंबर नारायण यादव के निधन। मस्तिष्क घात के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन संबंधी विधेयक पारित। दशई के रौनक बढ़ल, मंदिर सब सजाओल गेल। आ दशई से काठमांडू से घर घुरे वाला के संख्या घटल। यात्रु के चाप कम भेला से यातायात व्यवसायी चिंतित। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 12 जना के कोविड-19 संक्रमण के कारण जान गेल। एहि संगे कोविड संक्रमण के कारण जान गेनिहार के संख्या 739 पहुंचल। मंत्रालय रवि दिन के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में 2972 जना में संक्रमण पुष्टि भेल बतौलनि। काठमांडू उपत्यका में पिछला 24 घंटा में 1698 जना में संक्रमण पुष्टि भेल प्रवक्ता गौतम बतौलनि। जय मध्य काठमांडू में 1469, भक्तपुर में 99 आ ललितपुर में 130 जना रहल। नेपाल में कुल 39,341 सक्रिय संक्रमित रहल। 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2942 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1469, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 130 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1698 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4831 रहेको छ। पिछला 24 घंटा में कोविड-19 से नीक भ घर फर्कनिहार के संख्या 2326 रहल। एहि संगे आइ तक नीक होवला के संख्या 92,166 पहुंचल। हाल तक कुल 12,83,354 जना में PCR परीक्षण भेल। जै मध्य संस्थागत आइसोलेशन में 12,933 जना आ होम आइसोलेशन में 26,408 जना रहल। हाल तक कुल 1,32,246 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। आईसीयू में 301 जना संक्रमित के उपचार भ रहल। तहिना वेंटिलेटर में उपचार करा रहल के संख्या 66 जना रहल प्रवक्ता गौतम बतौलनि। देश भर 4,831 जना क्वारंटीन में रहल। सरकार आब से कोविड-19 के परीक्षण आ उपचार अपने खर्च में कर के बतौलक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय रवि दिन आयोजना के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम आर्थिक रूप में विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्था में रहल नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भेल नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी, सर सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत के मात्र सरकार परीक्षण आ उपचार क देबाक बतौलनि। ओकरा सबके सेहो लक्षण भेल में मात्र परीक्षण आ उपचार निःशुल्क हेबाक प्रवक्ता गौतम बतौलनि। उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1469, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा। यद्यपि कोनो बीमा कंपनी से कोरोना बीमा भेल में परीक्षण आ उपचार बीमा रकम से लेल जाके बतौलनि। अन्य सब व्यक्ति के परीक्षण आ उपचार अपने खर्च में कर पड़बाक आ व्यवस्था रवि दिन से लागू भेल सेहो प्रवक्ता गौतम बतौलनि। ओ 2077 आसीन 19 गते मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार एहन व्यवस्था कैल गेल स्पष्ट कयलनि। ई निर्णय सब किस्म के सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी अस्पताल में लागू होयत। सब निजी आ सहकारी सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सब कमती में 50% सब किस्म के सैया, आईसीयू लगायत के पूर्वाधार सब कोविड-19 के उपचार के लेल अलग करब के बतौलक। तहिना पिछला 3 दिन कोनो भी लक्षण नहीं भेल में 10 दिन में डिस्चार्ज कर के आ तहिना डिस्चार्ज भेल में होम आइसोलेशन में रह के व्यवस्था कर के निर्णय भेल प्रवक्ता गौतम बतौलनि। प्रदेश 2 में शुक्र दिन और 37 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आई सबसे बेसी सप्तरी में संक्रमित भेटल। सप्तरी में 13, बारा में 7, परसा में 5, सरलाही में 4, रौथट में 2, महोत्तरी में 2, सिराहा में 1, धनुषा में 1 और 2 जिला में 1 गोटे भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,884 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 161 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 47 गोटे के जान गेल। तहिना सप्तरी में 23, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 16, सिराहा में 16, सरलाही में 13 और रौथट में 9 गोटे के जान गेल।
आई 112 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 12,906 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,30,374 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 1,040 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 6 से 13 गोटे आइसोलेशन में आ 1,004 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 169 आ होम क्वारंटीन में 1,094 रहल अछि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन संबंधी विधेयक पारित केलक अछि। रवि दिन बैसल प्रदेश सभा बैठक जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित केलक अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के प्रतिष्ठान अंतर्गत राखल जात। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ई विरोध बाद विचार करऽ के प्रस्ताव केलो पर सांसद सब छलफल में सहभागी भेल छल। विधेयक ऊपर छलफल में सांसद सब परमेश्वर शाह, दिलीप शाह, राम सरोज यादव, सुरीता कुमारी शाह, रीना यादव और राम आशीष यादव सहभागी भेल छल। विधेयक ऊपर उठल प्रश्न के जवाब दैत सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मधेश के पहचान के लेल समेत प्रतिष्ठान के नाम में मधेश शब्द राखऽ के जिक्र केलनि। तहिना रवि दिन बैठक प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन के संबंध में व्यवस्था करऽ बनल विधेयक समेत पारित केलक अछि। तहिना प्रदेश निजामती सेवा के गठन तथा संचालन सेवा शर्त व्यवस्था करऽ बनल विधेयक ऊपर छलफल क समिति तैयार केने प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रशासन संबंधी अध्ययन विशेष समिति के सभापति परमेश्वर शाह प्रस्तुत केलनि। प्रदेश सभा के दोसर बैठक सोम दिन भोरे 11 बजे बैसत। जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा राष्ट्रीय सभा के पूर्व सांसद ब्रिखेश चंद्र लाल के कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आयल अछि। आसिन 23 गते राजविराज से घुरला बाद बोखार कम नहीं भेला बाद कोरोना परीक्षण कयल गेल छल। श्वास लेब समस्या भेला बाद अस्पताल भरना भेल नेता लाल जानकारी देलनि। हुनक मेडिसिटी अस्पताल में इलाज चलि रहल अछि। पूर्व मंत्री डॉक्टर डम्बर नारायण यादव के 86 वर्षक उमेर में निधन भेल अछि। विराटनगर में इलाज के क्रम में हुनक निधन भेल अछि। सप्तरी के महदेवा गांवपालिका 3 बथनाहा स्थित निवास में 4 दिन पहिने अचानक बेहोश भेला बाद इलाज के लेल विराटनगर पहुंचाओल गेल छल। किछु वर्ष पहिने हृदय के बाईपास सर्जरी करौने डॉक्टर यादव के मस्तिष्क घात के कारण निधन अछि। डॉक्टर यादव पंचायती व्यवस्था में 2040 में लोकेन्द्र बहादुर चंद नेतृत्व के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनल छला। जैसे पहिने 2036 साल में सूर्य बहादुर थापा नेतृत्व के मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री बनल छला। प्रजातंत्र अयला बाद यादव नेपाल सद्भावना पार्टी में सक्रिय भेल छला। ओ मधेसी नागरिक समाज के अध्यक्ष समेत छला। किछु साल से राजनीति छोड़ि सामाजिक संगठन में आबद्ध रहल डॉक्टर यादव छला। हुनक एक बेटा आ एक बेटी अछि। दशैं शुरू भेल लगले मंदिर में दर्शनार्थी सब के एबाक क्रम शुरू भ चुकल अछि। यद्यपि कोरोना वायरस के त्रास के कारण सरकार पूजा सामान्य रूप से करऽ कहने अछि। जनकपुर धाम में सेहो विभिन्न स्थान के दुर्गा मंदिर तथा शक्तिपीठ में तैयारी कयल गेल अछि। अतुका सबसे बड़का शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में केहन छै तैयारी, स्थलगत रिपोर्ट। शनि दिन से कार्तिक 1 गते से नवरात्र शुरू भेल छै। दशैं के चहल पहल देशे भरि में देखल जा सकैया। वह हम सब आब आई जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में रहल देशे के प्रसिद्ध राजदेवी मंदिर में आयल छी। राजदेवी मंदिर में केना रहल छै दशैं के चहल पहल से बुझे चाहब। दशैं के चहल पहल के विषय अहियो लेल महत्वपूर्ण एहि बेर भ जाइ छै जे एहि बेर संपूर्ण दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित रहल छै। नेपालो में ओहि के असर देखे में आबि रहल छै। सन के तो ओहन नहीं छै, लेकिन तैयो ठीक ठाक छै। ठीक ठाक छै भी कथी के दुआरे तो ठीके ठाक छै न। कथी फर्क बुझाल पिछला बेर आएगा? बहुत के फर्क छै। जेना कि अब सजावटे सबके बहुत फर्क छै कि आ कथी कहू मेलो ठेलो के तो सएह सब बुझाइ छै, दिखते हेतै। भीड़ तो नहिए छै एखन, लेकिन तैयो लॉकडाउन से नीके बुझाइए जेना छै लॉकडाउन। एहि बेर के दशैं तो लगैया बहुत अच्छा, सब चीज से सजायल उजायल तो बहुत अच्छा है। मात्रे में छै वे अब की अहाँ सबके निर्णय छै चढ़ के खसी उसी नहीं चढ़ते से तो हमरा सबके मालूम नहीं छै। भीड़ केना बुझाय आन साल से कम भेलै? नहीं भीड़ तो ओहने छै, कैला तो अबै छियै काल्हि साँझ में दहु से ज्यादा भीड़ रहे कि चुट्टी पे ससर वाला जगह नहीं छै। तै के लेल अखनो के सकाले में अबै छै ओते नहीं छै, तो भीड़ लागल जाय। मैया को ले आना मेरे घर में पधारो।
कोरोना महामारी बीच एहि बेरक दशमी फीका पड़ैत नजर नहीं आबि रहल छै। मंदिर में भीड़ भाड़ ओतबे नजर आबि रहल छै। एखन हालांकि दोपहर के समय भेला से किछु भीड़ कम बुझा सके अहाँ सबके हमर सबके कैमरा में, लेकिन जँ साँझ बढ़तै आ भोर के समय में खास कऽ भोर आ साँझ में बेसी भीड़ रहै छै। खैर हमर सबके साथ में बातचीत करऽ के लेल महावीर युवा कमिटी के अध्यक्ष संतोष शाह जी छथि। महावीर युवा कमिटी के हरेक साल राजदेवी मंदिर के व्यवस्थापन के जिम्मा देल जाइ छै नवरात्र के समय में। एहि बेर कोविड महामारी के बीच में केना कऽ व्यवस्थापन कयल गेल छै ओहि सब विषय में बातचीत करब। संतोष जी स्वागत है अहाँके। धन्यवाद। एहि बेर कोविड-19 महामारी के बीच में हम अहाँ पाबनि मना रहल छी। काल्हि पहिल दिन छलै, आइ दोसर दिन। पहिल दिन के अनुभव अहाँ सबके केहन रहल आ एहि साल के तैयारी केना आगाँ बढ़ा रहल छी अहाँ सब? फर्स्ट दिन हमर सबके भीड़ बहुत कम रहैत रहल, लेकिन काल्हि खुना के भीड़ देख के हमरा सबके बुझा गेल कि जनकपुर में जे बाहर रहल जे अथी भक्तजन सब है से जनकपुर में आयल है आ उनका सबके जे काल्हि के चाप देखली तो हमरा सबके बुझा गेल कि MQED दशई में कारण हमसब एलक के जे लाइन के व्यवस्थापन छै ओकरा कोरोना महामारी के अथी में ओकरा केना व्यवस्थित करी आ ओकर सुरक्षित के लागी हम सब सैनिटाइज और मास्क के हाथ धोए वाला साबुन पानी के उ सब लाइन में व्यवस्थापन करके धैले रही हमर सबके। और वही अनुसार से सोशल डिस्टेंस तो हम सब नहीं कर सकी छी, लेकिन कोरोना से बचे वाला जे है मास्क सैनिटाइज एक व्यवस्था करके हम सब सुव्यवस्थित ढंग से कल दर्शन करेली श्रद्धालु सब। भीड़ कम छलै या ओहिना छै परे साल जकाँ? भीड़ तो पर साल से अधिक छै, ज़्यादा है। काल्हि गुना आई के काल्हि के तुलना में आई कनी कम रहल। आगामी अभी 9-10 दिन के की केना अहाँ सबके प्लानिंग रहल, केना आगाँ बढ़बै? माता के पूजा भोग, सुबह में भोग, शाम में भोग, वो सब कंटिन्यूस है। 5 पूजा से जे बेलनोती बेलतोड़ी के कार्यक्रम सब होते वो सब यथावत है। जे पूजा पाठ के जे माता के है वो सब एकदम यथावत है, चलित रहते। भजन संध्या रावण वध के वो कार्यक्रम रही से है। एगो महिला सब जोड़ के आरती के एगो कार्यक्रम हमरा सबके 7 पूजा के चलित रही। वो कार्यक्रम सब हम कोरोना महामारी के संक्रमित नहीं बढ़े तै के लगी हम सब ओकरा स्थगित कैले छी। और पूजा पाठ के जे भी कार्यक्रम सब है वो सब यथावत और एकदम भव्यता के साथ हम सब करें। बोकाबली चढ़ के संभावना छै, एहि बात के अहाँ नकार नहीं सक रहल छी? जी जी, अभी भक्तजन सबके हम जे चाँप देखली जे उनकर सबके बात देख रहल छी तो ओकरा हम सब नहीं नकार। एहि बेर भीड़ भाड़ केहन देखऽ में आयल? भीड़ भाड़ तो ओते नहिए छै, तैयो ठीके ठाक छै, कोनो खास नहिए छै। जे है होके चाही से छिते छै। आ बोकाबली के संबंध में श्रद्धालु सबके मन में एखनो दुविधा छै, की बुझाय अहाँ के, हेतै या नहीं हेतै? अब तो सरकार CDO के तरफ से अभी पूरे अनिवार्य रूप से जे हो चढ़ौना चढ़ वाला है ओकरो सबके में रोक लगाए गेल छै अभी तक। काल्हि हमरा सबके पत्रो देलक, जते अपना नगर में देवी थान सब छै सब देवी थान के पुजारी सबके पत्र पठायल गेल छै एठाम गुठी संस्थान के तरफ से CDO के सहमति में कि बोकाबली नहीं करला। अब की होई तब काल्हि से ओकर गारंटी तब CDO ही लेता। नवरात्र के 2 दिन आइ लगा कर बीत चुकले, आब 8 दिन आरो बाकी रहल छै। ई 8 दिन में देखा लायक रहते जे भीड़ आरो बढ़त जाइ छै या जे राजदेवी मंदिर के सबसे प्रमुख दिन जे मानल जाइ छै बोकाबली के दिन, ओहि दिन की हेतै लगायत संपूर्ण नवरात्र केना कऽ बीततै ई तऽ आबऽ वाला समय बतेतै। मुदा एकटा बात पक्का छै, कोरोना वायरस के महामारी के बीचों में लोग के श्रद्धा आ आस्था में कोनो किस्म के कमी नहीं आयल छै। आबऽ वाला समय में सेहो माँ दुर्गा के आशीर्वाद सब पर बनल रहे, या हम सब उम्मीद रख सकै छी। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में आकाश झा के संग अमित ठाकुर, राजदेवी मंदिर, जनकपुर धाम। घटस्थापना शुरू भेला पर दशई में घर फिरता जाय वाला यात्रु नहीं भेला से लंबा दूरी के सवारी साधन में खासे भीड़ भाड़ नहीं देखल गेल। काठमांडू से बाहर जाय वाला मुख्य नाका सब कलंकी आ कोटेश्वर में सवारी साधन के भीड़ भाड़ नहीं देखल गेल। लंबा दूरी में यात्रा करय वाला सवारी साधन के साथे यात्रु के संख्या सेहो कम देखल गेल। कार्तिक 1 गते से सरकार सवारी साधन के पुराने भाड़ा दर कायम राखऽ के लेकिन पूर्ण क्षमता में यात्रु राखऽ के व्यवस्था केलक। लेकिन
यात्रु नहीं पौलासँ समस्या भेल यातायात व्यवसायी सबक कहब अछि। म समितिको स्टाफ हो। अब अहिले तपाईँको पोहोर परारभन्दा अहिले कोभिडले अलिकति असर गरेको छ। अनि त्यहाँमाथि नेपाल गभर्मेन्टले के गरेको छ भने अब यस्तो कोभिडको बेला छ अनि तपाईँको मान्छे गाडीमा धेरै हाल्ने भनेको छ। मान्छे गाडीमा धेरै हाल्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ कोभिडले असर गर्छै गर्दैन होइन। मेन चाहिँ अब गभर्मेन्टले के भन्छ मान्छे धेरै हाल पुरानै भाडा चला भनेको छ। ठिक छ, पुरानै भाडा चलाए पनि त्यो त केही आपत्ति भएन। तर मान्छे एउटा गाडीमा बढी 15जना 16जना हालेपछि त्यहाँ तपाईँको कुनै बिरामी कोभिडको मान्छे पऱ्यो भने के हुन्छ। अब जोखिम यस्तो छ। अब यो समयमा गभर्मेन्टले ख्याल पर्ने हो जनताको, तर जनतालाई चाहिँ गभर्मेन्टले हेरेको छैन। गभर्मेन्टले तपाईँको 15जना हाल भनेको छैन, भाडा चलेको लिऊ भनेको छ, त्यो ठिक छ मान्यौँ। तर जस्तो अब मैले चिनेको मान्छे भयो भने त्यहाँ बस्ला, तर अर्को आयो भने बस्दैन नि त, किनभने मान्दैन नि। अनि त्यो भएपछि तपाईँको के भने गाडीलाई अब 7 महिनादेखि लकडाउन छ, व्यवसाय सबै तपाईँको अहिले लसमा गइरहेछ, ब्याङ्कको किस्ता तिर्नु परिरहेछ, सबलाई गाह्रो भइरहेछ नि त। गभर्मेन्टले यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हो, तर हेरिरहेको छैन। सरकार पुराने भाड़ा दर कायम केलो पर यात्रु एनाइ कठिन भेल सवारी साधन चालक सब बतबैत अछि। बस में पूर्ण क्षमता में यात्रु रखला से जोखिम बेसी होइत अछि आ यात्रुए सब बस नहीं चढ़ब मानैत अछि। चालक सबके कहब अछि। मास्क लगाउनु चाहिँ सेनिटाइजर लगाएको छौँ। अब एउटा सिट एकजना भनेको छ, आफ्नै फ्यामिली बस्नु पाए 2जना सिटमा पुरानो भाडा लिनु भनेर भनेको छ भनेर अहिले भर्खर सुने हामी सुन्न नि, खै हामी केही थाहा भएन। खै अब पहिला त अब सुन्न हो भने 50% बढाएर लिनु भने हो होइन। अब डबल भएदेखि अब केही पुरानै भाडा हो। पहिलाको सिस्टम जस्तो छ त्यस्तै हो सर। अब 2जनाको सिटमा 2जनै हाल्ने, 4जनाको सिटमा 4जनै, अब 2जनाको अब 1जनाको सिटमा 1जना हो। सँगै भयो नि, अब परिवार पनि अब अरू मान्छे आए पनि सँगै, परिवार भए पनि सँगै भयो नि। अब अरू मान्छे अब सिङ्गल आयो भने सँगै एकै ठाउँमा। बस में यात्रा करऽ वाला यात्रु सब से हो असुरक्षित महसूस केने बतौलक अछि। सार्वजनिक सवारी साधन में सामाजिक दूरी कायम नहीं केने, मास्क आ सैनिटाइजर के प्रयोग नहीं भेल पला बाद संक्रमण के जोखिम महसूस भ रहल यात्रु सब बतबैत अछि। प्यासेन्जर बढी भएको बेलामा पनि छ र यहाँ प्यासेन्जर नभएर गाडी घुमाइ छ। अब प्यासेन्जर बढी भएको बेलामा पनि तपाईँको गाडीले अब छिटो लाने हुँदैन। त्यो एउटा टाइम टेबल कति बजेर त त्यसमा अन्डोलन गरियो सर। माइक्रोको व्यवस्थापन त यो त राम्रो, अहिले प्यासेन्जर नहुँदा राम्रो छ। प्यासेन्जर खाँदियो भने उसै त हुन्छ नि सर। खुल्ला 2 मिटरको दूरी काम गर्ने हुन्छ। अहिले लोकल बसमा आएको अब पुरा खाँदा हरेछ। अब एक किसिमको काठमाडौँको जिल्ला प्रशासनले त्यति राम्रो काम नगरेको कि नि मलाई अनुभव भइरहेको छ सर। हाम्रो उच्च प्रशासकहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ कुनै। म बुटल जान लाग्यो होइन। अब त्यही सोसल डिस्टेन्सहरूको मेन्टेन्स छैन होइन। मुखमा मास्क लाएनन् सर्वसाधारणले, धेरै भिडभाडहरू छ, सामाजिक दूरी कायम गरेका छैनन्, त्यही हो। अरू त के हो, गाडी भाडा त न्यूनतमै ठिकै छ, त्यस्तो महँगो छैन। डर छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ गएर, क्वारेन्टाइन बसेर बल्ल। डर त एकदम डर छ। सामाजिक दूरी कायम छैन, मास्क छैन, सोसल डिस्टेन्स छैन, त्यही हो। आफ्नै फ्यामिली बस्नु पाए 2जना सिटमा पुरानै भाडामा होइन। संक्रमण के जोखिम के कारण नेपाल सरकार आ स्थानीय तह सब एखन तक रहल स्थान में दशैं मनावा आग्रह कयलक अछि। तैयो एहि बेर दशैं में उपत्यका से घर फिरता जयबा के व्यक्ति के न्यून संख्या देखल गेल अछि। शहीद सरोज प्रसाद कोइराला के 47वां स्मृति दिवस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। जनकपुर धाम स्थित सुहृद पुस्तकालय अपन स्थापना दिवस आ शहीद सरोज कोइराला के 47वां स्मृति दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम कयलक अछि। एहि क्रम में रवि दिन शहीद कोइराला के याद में श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब हुनक तस्वीर पर माल्यार्पण केने छल, तहिना वृक्षरोपण समेत कयल गेल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह सहित के सहभागी सब निरंकुश
राणा शासन विरुद्ध भेल प्रजातांत्रिक संघर्ष में कांग्रेसक नेता स्वर्गीय कोइराला देने योगदान के स्मरण केने छला। ओ सब नेपाली कांग्रेसक वर्तमान अवस्था प्रति चिंता समेत व्यक्त केलनि अछि। और शरद बाबू दीक्षित से बहुत बड़ा नेता छले और गरीब सबके किसान सबके हक हित में जैसे अपन आवाज बुलंद करे छले। उनकर घर अही ठाम बगल में ई सुहृद पुस्तकालय में कार्यक्रम अखन बढ़ रहे थे आ बगल में घर में श्रीमती लीला कोइराला उनकर जैसे परिवार उनकर श्रीमती के रूप में मैया जी हम सब कहे छी उनकर श्रीमान सरोज बाबू। तो सरोज बाबू जैसे प्रजातंत्र की लड़ाई हमेशा लड़े। राणा काल में से वो जेल गए, राणा काल में से वो जैसे आंदोलन में भाग ले और प्रजातंत्र के लिए जैसे एकदम जैसे से हमेशा जैसे अपन जीवन जैसे पंचायती शासक से उनका झीजा की डाका से हत्या करवा कि हत्या करबल के क्रांतिकारी छलखिन। यहाँ के गरीब प्रति निमुखा प्रति असहाय प्रति इनका जैसे एक बहुत बड़का शोक छलैया जे इनका केना सम्पन्न कल जाए। कार्यक्रम में जनकपुर धाम वार्ड 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह, प्रेमचंद झा, धीरेन्द्र मोहन झा, हरिशंकर शाह, सुरेश कोइराला सहित के सहभागिता छल। निरंकुश राणा शासन आ पंचायती व्यवस्था विरुद्ध क्रांति केने नेता सरोज प्रसाद कोइराला के 2030 साल कार्तिक 2 गते हत्या भेल छल। बिहार के मधुबनी में भूमिगत भ कांग्रेस के संगठन निर्माण काज कऽ रहल कोइराला के गोली प्रहार कऽ हत्या कयल गेल अछि। एहि बीच पुस्तकालय के अध्यक्ष समीर दाहाल सोम दिन जनकपुर धाम स्थित वृद्धाश्रम में कार्यक्रम करबाक बतौलनि अछि। पुस्तकालय के विक्रम संवत 2011 साल में स्थापना भेल छल। कोविड संक्रमण के जोखिम के बावजूद समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था सब ग्राहक के भीड़ देखल गेल अछि। बैंक सब शाखा कार्यालय मार्फत सेवा देलो पर पैसा राख आ निकाल के संख्या बढ़ला से भीड़ भाड़ बढ़ल देखल गेल अछि। दशैं अयला बाद पैसा निकाल वाला के संख्या बढ़ल संगे भीड़ समेत बढ़ैत जा रहल अछि। कतेको बैंक तथा वित्तीय संस्था में पैसा निकाल के लाइन सड़क तक आयल देखल जा रहल अछि। कतेको बैंक में कोविड संक्रमण के कारण सेहो कर्मचारी सब राखि कऽ पूर्ण रूप में सेवा देव नहीं पौने भीड़ भाड़ बढ़ल बैंक सब बतबैत अछि। बैंक सब डिजिटल बैंकिंग मार्फत भुगतानी के व्यवस्था मिलौला बाद ओहि के पहुँच सब ग्राहक में नहीं भेला से निकाल के लेल बैंक तक पहुँचऽ के बाध्यता रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड दशैं भत्ता फिर्ता केलनि अछि। रवि दिन विज्ञप्ति जारी करैत खाँड दशैं भत्ता फिर्ता केने जानकारी देलनि अछि। प्रमुख सचेतक खाँड एखन के विषम परिस्थिति में आम नेपाली अभाव पीड़ा आ कठिनाई भोगि रहल अवस्था में जनप्रतिनिधि भत्ता वितरण केनाई सरकार के निर्णय समय सान्दर्भिक नहीं भेल बतौलनि। वो दशैं भत्ता बापत के रकम संसद सचिवालय मार्फत जनहित में उपयोग कर के सरकार के फिर्ता देव जानकारी देलनि अछि। कैलाली के धनगढ़ी उपमहानगर पालिका 12 जुगेड़ा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकी में कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद विक के हत्या भेल अछि। धैर्गर हथियार प्रहार कऽ विक के हत्या कयल गेल अछि। काल्हि राति गश्ती में भेल विक संपर्क विहीन भेल छलाह। हुनक सब आइ भोरे मोहाना नदी में भेटल अछि। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक मुकेश सिंह घेट में धरगर हथियार प्रहार कऽ हत्या कयल गेल आ शव नदी में फेंकल अवस्था में भेटल जानकारी देलनि अछि। काठमांडू के सामाखुशी चौक में गाड़ी के टक्कर से रवि दिन एक पैदल यात्री के जान गेल। जान गेनिहार झापा के पंचगाछी गांव पालिका 4 घर भेल 31 वर्षीय अशोक ताजपुरिया रहल अछि। ना 6 ख 4016 नंबर के गाड़ी काठमांडू महानगर पालिका 26 सामाखुशी चौक में ठक्कर देला से ओ गंभीर घायल भेल छला। घायल ताजपुरी के त्रिवी शिक्षण अस्पताल में उपचार के क्रम में जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 11,15,713 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,38,160 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,99,40,100 गोटे इलाज बाद ठीक भेल है। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,24,284 गोटे के जान गेल। ओतऽ 43 लाख से बेसी संक्रमित रहल।
दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,53,690 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,14,064 गोटे के जान गेल। भारत में 74 लाख से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 86,059, बेलायत में 43,500, इटली में 36,474, फ्रांस में 33,300, स्पेन में 33,700 गोटे के जान गेल। चीन में 4,634, तहिना सऊदी में 5,185, यूएई में 463, कतर में 224 और मलेशिया में 187 गोटे के जान गेल। अब खेल समाचार। सिरहा के मिर्चैया में जिला स्तरीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू भेल। विजयादशमी, दीपावली तथा छठ के अवसर में रवि दिन क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू भेल। पहिल दिन के खेल में कल्याणपुर के माँ दुर्गा भवानी क्रिकेट क्लब 5 रन से विजयी भेल। 16 ओवर के खेल में थलहा गौतारी के सलहेश क्रिकेट क्लब पराजित भेल। तरुण दल मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 2 मलहनिया पिराड़ी के आयोजना में शुरू भेल प्रतियोगिता कार्तिक 9 गते तक चलत। प्रतियोगिता के नेपाली कांग्रेस तरुण विभाग के केंद्रीय सदस्य कपिल देव शाह शुरुआत करेंगे। अभी के परिवेश में नया युवा सब में खेल और चीज हरा गए। प्रतियोगिता में विजेता टोली के 15,000 और उपविजेता के 10,000 तथा कप प्रदान के भाग तरुण दल क्षेत्रीय अध्यक्ष धनेश्वर यादव जानकारी दिले। उद्घाटन कार्यक्रम में तरुण दल मिर्चैया वार्ड 2 के सभापति राजेंद्र कापर, जसपा के नेता प्रदीप मंडल, नेपाली कांग्रेस मिर्चैया के नगर सभापति रमेश न्यौपाने के साथ बुद्धिजीवी समाजसेवी नगरवासी लगायत के सहभागिता छल। इंडियन प्रीमियर लीग के आई के पहिल खेल में कोलकाता नाइट राइडर्स जीत हाथ पारलक। सुपर ओवर तक गेल खेल में कोलकाता नाइट राइडर्स जीतलक। पहले बैटिंग केने कोलकाता नाइट राइडर्स 163 रन बनौने छल 5 विकेट के क्षति में। दोसर बैटिंग केने सनराइजर्स हैदराबाद 6 विकेट के क्षति में 163 रन बनौने छल। समान स्कोर भेला बाद गेम सुपर ओवर में गेल छल। सुपर ओवर में पहले बैटिंग केने सनराइजर्स हैदराबाद 2 रन बनौने छल, जकर जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 4 बॉल में लक्ष्य प्राप्त क जीत निकाललक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में और 29 से 42 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित के इलाज अब सरकार नहीं कऽ देत। पूर्व मंत्री डॉक्टर डंबर नारायण यादव के निधन, मस्तिष्क घात के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन संबंधी विधेयक पारित। दशहरी के रौनक बढ़ल, मंदिर सब सजाओल गेल। दशहरी में काठमांडू से घर घुरय वाला के संख्या घटल, यात्रु के चाप कम भेला से यातायात व्यवसायी चिंतित। बेस त अपन समाचार एखन ला एतबा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।